खींच के बोल रहा था बाहर चलो बाहर। एक लड़की जिसका कुछ दिन बाद एग्जाम था, लेकिन परेशानी ये थी कि एग्जाम सेंटर किसी दूसरे शहर में दे दिया गया था। अब वो परीक्षा से पहले उस शहर में पहुंच जाती है और फिर एक होटल में एक कमरा लेती है। अब होता यह है कि रात के करीब 12:48 पर जब वो अपने कमरे में मौजूद थी, तभी अचानक उनके साथ एक अजीब सी घटना हुई। एक ऐसी घटना जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता। यकीन मानिए, इस खबर के बारे में जानने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई में लोग सुरक्षित हैं। साथियों, आपने एक बात गौर की होगी कि हमारे देश में कई तरह के एग्जाम होते हैं और सच कहें तो अभ्यर्थियों को एग्जाम के रिजल्ट से ज्यादा इस बात की टेंशन लगी रहती है कि उन्हें एग्जाम सेंटर कहां पर मिलेगा। अब जिन्हें आसपास सेंटर मिल जाता है उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें एग्जाम सेंटर किसी दूसरे शहर में मिलता है तो उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि नई जगह पर जाना, वहां रहने खाने की व्यवस्था करना इतना आसान नहीं होता। और सच कहें तो इस मामले में महिलाएं और युवतियों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। इसी तरह बेगूसराय की रहने वाली एक लड़की का कुछ दिनों बाद पॉलिटेक्निक का एग्जाम था, लेकिन परेशानी ये थी कि एग्जाम सेंटर पटना दे दिया गया था। अब देखा जाए तो बेगूसराय से पटना मात्र 122 किलोमीटर है, लेकिन परीक्षा के दिन एग्जाम सेंटर पहुंचने के लिए इतना लंबा सफर तय करना समझदारी की बात तो थी नहीं। इसी वजह से युवती अपने पिता के साथ एग्जाम से पहले पटना पहुंच गई और वहां पर उन्होंने हिडन विला होटल में एक कमरा ले लिया। कमरे का किराया 1000 रुपए था और उन्हें कमरा नंबर 103 दे दिया गया। अब रात में खाना वगैरह खाकर बेटी अपने पिता के साथ कमरे में चली गई, लेकिन लंबा सफर तय करने की वजह से उनके पिता थके हुए थे और उन्हें जल्दी नींद आ गई। रात के करीब 11 बजे वो सो गए थे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी बेटी जाग रही थी। अब रात के 12:48 पर अचानक होटल के इस कमरे में कुछ हुआ। जिस कमरे में बेटी अपने पिता के साथ रुकी हुई थी, उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन तभी अचानक एक शख्स उनके कमरे में दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद वो सीधा उस युवती के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लगता है। अब अचानक हुई इस घटना से लड़की बुरी तरह से डर जाती है और इस मामले में लड़की का यह कहना है कि वो लड़का अचानक कमरे में आया, वो बहुत ज्यादा नशे में था, उसने मेरा हाथ खींचकर बोला कि बाहर चलो। लेकिन जब लड़की ने अपने पिता को उठाने की कोशिश की तो लड़के ने कहा कि तुम उन्हें छोड़ दो, तुम बस बाहर चलो। एक लड़का आया था जो पूरा दारू पिया हुआ था, मेरा हाथ खींच के बोल रहा था बाहर चलो बाहर। उठाने की कोशिश किया तो वो बोला इनको छोड़ दो, तुम बाहर चलो। अब ये बात सुनकर लड़की चीखने चिल्लाने लगी और उसकी आवाज सुनकर उसके पिता उठ गए। नींद से जागने के बाद जब उन्होंने देखा कि कोई अनजान शख्स उनकी बेटी का हाथ खींच रहा है तो वो ये सब देखकर दंग रह गए और उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो और कमरे के अंदर कैसे आए। लेकिन तब वो शख्स कहता है कि मैं होटल स्टाफ हूँ और कब से बेल बजा रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं देता। लेकिन फिर वो कहने लगा कि आपके साथ ये लड़की कौन है। लड़की के पिता कहते हैं कि ये मेरी बेटी है और अगर लड़की को लेकर तुम्हें कोई डाउट था तो बुकिंग करते वक्त आधार कार्ड को वेरीफाई कर लेना था। लेकिन इतना सुनने के बाद वो वहां से भाग निकला। लड़की के पिता को पूरा मामला गड़बड़ लगा और उन्हें समझ में आ गया कि उनके साथ एक बहुत बड़ी घटना होते होते रह गई। उसी वक्त लड़की के पिता ने अपने भतीजे को इसके बारे में सूचना दी, जो पटना का ही रहने वाला था। अब जैसे ही उन्हें इस बारे में पता चला वो तुरंत होटल पहुंच गए। खबरों की माने तो उनके भतीजे ने जब होटल के काउंटर में जाकर पूछा कि कमरे में आखिर कौन घुसा था, तब काउंटर में बैठे स्टाफ ने कहा कि वो मालिक का ड्राइवर था। अब इस पूरी घटना के बाद तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई और जैसे ही पुलिस को इसके बारे में पता चला, कुछ ही देर के अंदर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने अच्छी तरह से जांच की, लेकिन जब होटल के स्टाफ से पूछा गया कि होटल का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ तो खबरों में कहा जा रहा है कि स्टाफ का यह कहना था कि सीसीटीवी कैमरा खराब है। इसके बाद पुलिस ने होटल के हर एक कमरे की जांच की और फिर होटल के एक कमरे में इन्हें बहुत कुछ मिला जो वाकई में हैरान करने वाला था। जांच पड़ताल के दौरान होटल के कमरे में 4 लड़कियां और 4 लड़के शराब पीते हुए मिले और जब कमरे की तलाशी ली गई तो उस कमरे में कुछ आपत्तिजनक चीजें भी पाई गई। इसके बाद जब पुलिस ने होटल के मैनेजर के बारे में पूछा तब पता चला कि वो फरार हो चुका है। इसके बाद पुलिस कमरे में मिले लड़के और लड़कियों को थाने ले आई, जिनसे पूछताछ जारी है। खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि इस मामले में रूपसपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसके बाद छेड़खानी करने वाले आरोपी सत्येंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस मामले में 2 और आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है और साथ ही होटल के मालिक से भी पूछताछ जारी है। देखा जाए तो ये घटना अपने आप में बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। एक लड़की अपने पिता के साथ एक होटल में रुकती है क्योंकि उसे एग्जाम सेंटर तक पहुंचना था, लेकिन उस होटल के अंदर उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ज्यादा डरावना था। इसलिए साथियों, जब कभी भी आप किसी नए शहर में जाएं और होटल में कमरा ले तो सबसे पहले उस होटल के बारे में पूरी जानकारी निकालिए। ऑनलाइन उनके रिव्यूज देखिए कि उस होटल के बारे में लोग क्या कह रहे हैं और जब आपको लगे कि होटल पूरी तरह से सेफ है तभी आप उस होटल में कमरा बुक करवाइए। वैसे इस पूरी घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।